नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा व उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी को आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं जिसकी कहानी को सुन करके आप सभी को भी एक ऊर्जा मिलेगी और आप सभी यकीन मानिए कि ऊर्जा से भर जाएंगे। साथियों, क्या अभी आप लोगों ने कभी कल्पना किया है कि जब मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य ज़ोरों शोरों से भारत में अपना परचम लहरा रहा था, तब किसी ने हिंदुत्व साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया या नहीं किया? क्योंकि मुग़ल साम्राज्य से पहले यानी कि मुस्लिज़म से पहले यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो शासकों ने शासन किया वो हिंदुत्व वालों ने किया। तो क्या आप लोगों ने कभी कल्पना किया है कि जब मध्यकालीन भारत में जब औरंगजेब का शासन था, उस समय कोई ऐसे हिंदुत्ववादी कोई शासक हुए जिन्होंने हिंदू साम्राज्य को आगे बढ़ाया? तो जी हाँ, आप जिसको स्क्रीन पे मतलब जिनके बारे में देख पा रहे हैं वो हैं छत्रसाल बुंदेला, है ना, जिन्हें मध्य प्रदेश का शेर कहा जाता है। साथियों, जैसे छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि वो मराठाओं के शेर थे, महाराष्ट्र के शेर थे, वैसे ही यह भी यहाँ के यानी कि मध्य प्रदेश के शेर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बैटल्स लड़े, एक भी बैटल्स को ये हारे नहीं। साथियों, जान करके आश्चर्य होगा कि कोई ऐसे भी राजपूत शासक हुए, ऐसे भी हिंदू शासक हुए जिन्होंने मुग़लों को इतना मारा, खदेड़ खदेड़ के मारा। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें, देखो छोटा सा कार्यकाल है भैया इनका कार्यकाल 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 तक है, ठीक है। और इनके बीच ही इन्होंने जो क़यामत किया है, जो मुग़लों को खदेड़ा है, इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम इनके बारे में बताएं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू में जाना पड़ेगा। इनके पिताजी चंपत राय एक बहुत ही अच्छे राजा हुए, बहुत ही योग्य शासक हुए। लेकिन क्या था कि उस समय मुग़ल साम्राज्य का जो परचम था वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से भारत में लहरा रहा था। और ये एक ऐसे मतलब एक राजा थे, ये चंपत राय, जिन्होंने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं की थी, है ना। तो मुग़ल साम्राज्य के जो मतलब जो उस समय शासक थे औरंगजेब, उनकी जो सेनाएं थीं वो इन्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी। उन्होंने आदेश दे दिया था कि इन्हें या तो जिंदा पकड़ो या तो मुर्दा पकड़ो, लेकिन इनको मारना है तो मारना है, ठीक है। तो जब चंपत राय को ये पता चला कि उनकी जो वाइफ है यानी कि जो रानी है वो कहीं ना कहीं गर्भवती है, मतलब उनकी जो वाइफ है वो गर्भवती है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को लेकर के जंगल में चले गए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जंगल में क्या हुआ, जंगल में भाग गए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जंगल में वो इसलिए गए थे ताकि उनके गर्भ में, उनकी वाइफ के गर्भ में जो पल रहा भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि वही एक ऐसा मतलब एक कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, एक ऐसे धर्मात्मा अवतार लेते हैं जो धर्म को परिवर्तन होने से बचा लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को सही राह दिखाते हैं। तो यही चीज़ हुआ और ये जंगल में चले गए। कहा जाता है कि विंध्यवासिनी माता जो वहाँ पे हैं, विंध्य पर्वत के आसपास, चंदेरा के आसपास, उधर ही जंगलों में ये चले गए थे, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या होता है कि मुग़लों को यह बात पता चल जाता है कि ये जो अपने चंपत राय जी हैं वो जंगलों में छिपे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक सेना की टुकड़ी जो है, औरंगजेब क्या करते हैं, एक सेना की टुकड़ी जो है वो जंगल में भेज देते हैं। और किस लिए भेज देते हैं? चंपत राय और उनकी पत्नी को मारने के लिए। तो एक बार क्या होता है साथियों कि उनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो उनको अपने जान की परवाह नहीं थी कि भैया हम मर जाएंगे तो क्या होगा। उनको इस चीज़ की परवाह थी कि अगर हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा अगर मर गया तो जो जो शासन के बारे में हम सोच रहे हैं, हिंदुत्ववादी के बारे में जो हम सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, है ना। और हम कभी भी स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, दोनों ने यानी कि उसके माता पिता ने दोनों ने युद्ध किया, मुग़लों की सेनाओं को खदेड़ खदेड़ के मारा, है ना। और वहाँ से मार करके क्या किया, इन्होंने भगा दिया। लेकिन आप सभी जानते हो कि एक मतलब दो, एक राजा एक रानी इतने विशाल जो है सेना का वो नहीं कर सकते, संहार नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या किए, ये लोग पीछे हट गए और ये लोग भाग गए। एक पहाड़ी वहाँ पे है
विंध्यवासिनी के पास ही है पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये क्या किए, इन्होंने देखा कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से आगे ना एक वो है, मतलब घाटी है, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन्होंने जंप कर दिया, है ना। और जंप जब इन्होंने किया, यानी कि चंपत राय जी ने जब जंप किया, तो ऐसा माना जाता है साथियों कि वो एक मोर की तरह दिखाई दे रहे थे, उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना। तो मुगलों को ये लगा कि ये भैया ये तो मर गए, ये तो ख़त्म हो गए, है ना, फिनिश्ड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू शासक जितने भी हुए, चाहे वो कई कई शासक की बात करें, चाहे महाराणा प्रताप की बात करें, अदर शासक की बात करें, तो कोई जो है मतलब ऐसा हुआ नहीं कि वो इतनी आसानी से मरे। मतलब असीम शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाले चंपत राय जब पहाड़ी से कूदे तो इनको लगा मर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये घाटी में रहने लगे। हालांकि मुगलिया जो सेना थी, उन्होंने भी कोशिश की कि हमें यहाँ से पार करनी है, हमें आगे जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद जन्म होता है छत्रसाल बुंदेला जी का, जिन्होंने हिंदुस्तान को एकत्र किया, जिन्होंने तमाम मुगलियों को खदेड़ दिया। जी हाँ, 5 साल के जब ये हुए ना, 5 साल के जब ये हुए, तो क्या किया गया कि इनको जो है, हाँ, इनको जो है युद्ध कला की शिक्षा दी जाने लगी, है ना। तो इनको इनके मामा के यहाँ भेज दिया गया, छत्रसाल बुंदेला जी को इनके मामा के यहाँ भेज दिया गया। 5 साल की उम्र में, सोच रहे हो 5 साल की उम्र में बच्चा दूध पीता है, 5 साल की उम्र में ये युद्ध कला कौशल नीति सीख रहे थे, वो भी कहाँ पे, दिलवाड़ा में साथियों, है ना। तो दिलवाड़ा ये चले गए थे 5 साल की अवस्था में। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो जब ये चले गए थे, ये स्लाइड देखने से पहले थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बात करूंगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए, जब ये लौटे, यानी कि 12 वर्ष की आयु में इनको ये पता चला कि इनके माता पिता अब ये संसार में नहीं है साथियों। आप सोच सकते हो 12 साल के बच्चे की क्या मनोस्थिति रही होगी उस समय, आप कल्पना करिएगा कभी, है ना। तो उनको मारा किसने था, देखो पहले के शासक में क्या था, पहले के राजाओं में और पहले के रिश्तों में क्या था ना, कि लोग अपने ही अपनों का कत्ल करते थे, ठीक है। तो जो वहाँ के राजा थे, दतिया के राजा थे और जो सेवड़ा के राजा थे, काफ़ी लोगों ने विरोध किया। तो इनके ही अपने एक राजा थे सुजान सिंह, है ना। तो सुजान सिंह ने क्या किया था साथियों, इनको धोखे से, यानी कि चंपत राय जी को धोखे से मार दिया था। किसने मार दिया था, सुजान सिंह ने मार दिया था, ठीक है। तो जब ये भारत आए, छत्रसाल जी जब ये भारत नहीं, मतलब बुंदेलखंड आए जब ये, तो इनकी मनोस्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ये काफ़ी टूट चुके थे। लेकिन इनको फिर से इनके माता पिता के द्वारा जो दी गई जो शिक्षा थी, दिया गया जो संस्कार था, और वो इनके मन में कहीं ना कहीं था। और इन्होंने अपने माता पिता को एक वचन दिया था कि मैं हिंदू स्वराज को पुनर्स्थापित करूंगा और इन मुगलियों को खदेड़ करके बाहर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये 12-13 साल के आयु में आप समझ सकते हो। लेकिन उस समय ना तो इनके पास कुछ ऐसा था, ना तो इनके पास धन संपत्ति थी, ना तो कुछ और, तो ये उस समय लड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब हम जब ये महाराजा छत्रपति शिवाजी से मिलने गए, उससे पहले की एक वाकया से आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया, छत्रसाल बुंदेला जी ने क्या किया, अपने कौशल नीति को और ज़्यादा निखारने के लिए और मुगलिया जो सेना है उनके बारे में समझने के लिए इन्होंने जय सिंह के नेतृत्व में दिल्ली से सेना में भर्ती हो गए। किसकी सेना में भर्ती हो गए, तो ये मुगलों की सेना में भर्ती हो गए साथियों, ठीक है। तो जब ये मुगलों की सेना में भर्ती हो गए छत्रसाल, तो इन्होंने काफ़ी वहाँ पे युद्ध नीति को इन्होंने समझा कि मुगल जो है कैसे अपने युद्ध नीति का जो संचार करते हैं, कैसे ये जो है अपने युद्ध को जीतते हैं। मेन बात है कि जीतना। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को समझा, जाना। तो इनको बहादुरी दिखाने का एक अवसर मिला। किसको मिला, तो महाराजा छत्रसाल जी को मिला। कहाँ पे मिला, तो इनको एक अवसर मिला दक्षिण विजय में, है ना। जब दक्षिण विजय के लिए के नेतृत्व में जब दिल्ली से सेना रवाना हुई, तो ये भी गए। तो इन्होंने जी जान लगा दिया था साथियों, बीजापुर में
फतेह हासिल करने के लिए 1665 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो 1665 ईस्वी के आसपास क्या किया था, इन्होंने जी जान लगा दिया था कि मुझे किसी भी प्रकार से जो है हमें यहाँ पे जीतना है ना। तो इन्होंने बीजापुर में फतेह हासिल की। और कहते हैं कि इनका जो घोड़ा था ना, इन्होंने इनकी रक्षा की, है ना। तभी से इस घोड़े को बड़े भाई के नाम से अलंकृत किया गया, मतलब विभूषित किया गया कि इनका बड़ा भाई है घोड़ा। इनका महाराजा छत्रसाल जी का, ठीक है। तो ये क्या किए, ये गए, लड़े, लेकिन जीत का सेहरा क्या हुआ, औरंगजेब ने बहादुर खान के सिर पे, है ना, बहादुर खां एक मुगलिया सेनापति थे, इनके सिर पे रख दिया। और तब इनको एहसास हुआ, तब इनके स्वाभिमान को आहत लगा कि आ, भाई भतीजावाद में जो है मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोड़ दिया फिर मुगल सेना, ठीक है। और इन्होंने मतलब बहुत ही मुश्किल से मुगल सेना को छोड़ करके ये भाग गए। भाग गए, क्यों भाग गए, क्योंकि इनके मन में एक दृढ़ इच्छा थी कि कहीं ना कहीं मुझे शिवाजी से मिलना है, ठीक है। और शिवाजी उस समय के महान एक वीर कहे जाते थे, एक योद्धा कहे जाते थे, एक शासक कहे जाते थे। तो उस समय इन्होंने उनसे मुलाकात करने की ठानी, कौन, महाराजा छत्रसाल बुंदेला जी, ठीक है। तो सन 1667 ईस्वी के आसपास ये ये पहुंचे, किनके पास, शिवाजी के पास पहुंचे, ठीक है। शिवाजी के पास पहुंचे, शिवाजी इनके वीर गाथा से पहले ही अवगत हो चुके थे बीजापुर में। और बची कुची जो कसर पहले से थी, इनके माता पिता के रूप में ये जो है, इनके माता पिता जो थे, वो उनसे समझ लिए थे। तो और इनको भी देखा था, ये जो छत्रसाल जी थे ना, ये शिवाजी को पिता की भांति मानते, मतलब शिवाजी काफी बड़े भी थे। तो ये छत्रसाल मानते थे कि ये हमारे गुरु है, हमारे पिताश्री, है ना, पिता की भांति, धर्म पिता कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी इनकी दक्षता को, इनकी कौशलता को, इनके गुण को, रण कौशल को समझते हुए, तो इन्होंने क्या किया, शिवाजी ने सोचा कि यार आप इनको ज्यादा समय तक अपने पास रखूंगा तो हिंदू स्वराज की जो शासन व्यवस्था है, जो सपना है, वो कहीं ना कहीं टूट जाए, है ना। तो क्योंकि दो महाशेर थे हिंदू स्वराज को स्थापित करने वाले। तो इन्होंने एक पंक्ति कही थी, शिवाजी ने किनको कही थी, तो ये कही थी छत्रसाल जी महाराज। क्या कही थी, करो देश के राज छत्तारे, तुमको हम कबहू नहीं न्यारे, है ना, तुमते हम कबहू नहीं न्यारे, दौड़ देश मुगलन को मारो। देखो क्या कह रहे हैं, दौड़ देश मुगलन को मारो, तप्ती दिल्ली के दल सन्हा, है ना, तप्ती दिल्ली के दल सन्हारो। और यही चीज कह करके जब इन्होंने कहा कि जो इत ही तुमको हम राखें, तो सब सोयश तो सब सोयश हमारे भाषे, है ना, मतलब अर्थात इनका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर यार हम तुम्हें यहाँ पे रखेंगे तो तुम्हारे जो सपने हैं वो टूट कर चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम हमारे सेना में रहोगे तो हमारे लिए लड़ोगे, तुम्हें तो महान एक शासक बन। तो ये क्या हुए, 1670 ईस्वी में वापस से बुंदेलखंड आ गए। कौन आ गए, छत्रसाल बुंदेला जी। कब आ गए, 1670 ईस्वी। जब ये आए तो उस समय क्या थे, उस समय बुंदेलखंड की जो स्थिति थी ना, वो काफी दयनीय थी। यहाँ के शासक एकदम 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 मूर्ख थे, एकदम लंपट मूर्ख जिसे कहते हैं। क्योंकि राजपूत शासकों में उस समय क्या थे ना, एकता नहीं थी। हर बंदा ये चाहता था कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। और उसमें क्या होता था, एक महान शासक को लोग क्या करते थे दोस्तों, भूल जाते थे। इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, इनके दतिया के राजा उस समय शुभकर्ण जी थे। तो उन्होंने इनका सम्मान तो किया, लेकिन वो भी इनको जो है सलाह दिए कि देखो भैया, तुम मुगलों से मत भिड़ो, कहीं चपेट वपेट मार दिया फालतू में मर मुरा जाओगे यार, है ना, अपना खाओ पियो मौज करो। लेकिन इनको मौज नहीं करना था, नींदें उड़ानी थी, किनकी, मुगलों की, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब इतना हुआ, इनके भाई थे, बड़े भाई थे रतन शाह जी, ये भी मना कर दिया, भैया हम नहीं लड़ेंगे, तुम जाओ, तुमको मर्जी है तुम अकेले लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं लड़े। अब इनके पास कोई संपत्ति नहीं, तो ये काफी ज्यादा टूट गए थे उस समय। महाबली एक व्यक्ति थे, महाबली, जो कि चंपत राय जी के दोस्त थे, है ना।
चंपत राय जी के दोस्त थे महाबली, और उन्होंने उनके पैतृक संपत्ति को, कुछ संपत्ति को संभाल के रखा। और उन्होंने क्या किया, दे दिया किनको, छत्रसाल जी को दे दिया कि भैया तुम रखो। तो उन्होंने क्या किया, 5 घुड़सवार और 25 सेनाओं की एक टुकड़ी बनाई 1671 ईस्वी, और फूंक दिया बिगुल किसके प्रति, औरंगजेब के प्रति। साथी चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब भैया देखो, ये जो औरंगजेब था ना, एक नंबर का मूर्ख इंसान था। ये भी बंदा उसके साथ लड़ने जा रहा है जो भारत माँ का लाल है, जो माँ भवानी का लाल है ना। तो उनसे ये आलमगीर जो औरंगजेब भाईजान है, ये लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, कंप्लीटली डिफीट नहीं कर पाए, है ना। तो एक रणदूल्हा जो एक सेनापति थे रणदूल्हा, तो उनको बोला भैया, ये राजपूत थे रणदूल्हा जी, तो उनका बोला भैया ऐसा है, तुम राजपूत हो, तुम उसको खदेड़ सकते हो, है ना। वाह, तो ठीक है भैया हम खदेड़ते हैं, जाओ जाओ मारो। तो 30,000 सेनाओं के साथ, कितने, 30,000 सेनाओं के साथ क्या किया साथियों, ये पहुंच कूंज करने लगे किस पर, कच्छ पे, है ना, जलौन पे, ये सब पे कूंज करने लगे, और सोचने लगे कि हम इसको हरा देंगे। लेकिन भैया उनको पता नहीं था कि यहाँ पे शेर कहे जाने वाले, वैसे ही फालतू में शेर इनको नहीं कहा जाता था, इनके पास वाकई में काबिलियत थी, तभी इनको शेर कहा जाता था। इन्होंने इतना मारा, इनके सेनाओं को मार मार के एकदम हलवा बना, चटनी बना दिया टमाटर, इतना मारा इस, है ना। और मारते मारते इनको वापस से भेज दिया, जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ फालतू में मूड खराब। चला गया है बंदा, ठीक है, हार गया, हार के वापस चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ, लेकिन इससे पहले अब क्या हुआ देखो, इनको ना काफी ह्यूज ऑफ सपोर्ट मिला, है ना, जनता के सपोर्ट इनको काफी मिला। जन उन्मुखी होकर के कार्य किया इन्होंने, तो जनता के सपोर्ट मिला इनको, और जनता ने काफी बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, ठीक है। ऐसे में एक स्वामी थे, एक स्वामी जो कि राजपूत एकता का संदेश देते थे, भारत एकता का संदेश देते थे, हिंदुत्ववाद का संदेश देते थे। और ये कौन थे, स्वामी प्राणनाथ। स्वामी प्राणनाथ की भी एक बहुत ही मतलब एक चलचित्र कहानी है साथियों, चलचित्र क्या क्या कहेंगे उसको, एक बहुत ही विचलित कर देने वाली कहानी है कि स्वामी प्राणनाथ ने 12 वर्ष की आयु में, छत्रसाल, जब छत्रसाल 12 वर्ष की आयु में थे, गौतम बुद्ध के रूप में इनको सपना दिया था इन्होंने कि भैया हम तुमसे एक दिन मिलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि यही स्वामी प्राणनाथ के रूप में इनसे मिलने आए थे। बाद में यही इनके धार्मिक गुरु भी बने, और इनके राजनीतिज्ञ गुरु भी बने, क्योंकि बहुत सारे शासक से ये मिले, लेकिन सारे शासक वही थे कि आओ सनम जाओ सनम, और जितना मिले उतना खाओ सनम, है ना। तो ये इनको समझ नहीं पाए प्राणनाथ जी को, लेकिन छत्रसाल जी समझ गए थे कि यही वो देवता हैं जिन्होंने मुझे, वो पेड़ के नीचे जब ये सोए थे, तब इनको जो है सपना दिया था इन्होंने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने प्राणनाथ जी के बातों को समझा, और प्राणनाथ जी ने क्या किया साथियों, एक विश्वयुक्त तलवार दिया, है ना, और बोला कि सुनो छत्रसाल, तुमको रंडूला को मारना है, ठीक है। और मारना ऐसे नहीं है, जान से नहीं मार देना, सिमट जाएगा जल जुला जाएगा, ऐसे नहीं करना है तुमको क्या करना है, उनके शरीर में छोटे छोटे घाव करना, ठीक है, ताकि वो सड़ सड़ के मरे, उसको सड़ सड़ के मरना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये वैसे ही किए साथियों, कहा जाता है कि बैटल में इन्होंने काफी ज्यादा, मतलब रंडूला को मतलब घाव किया इन्होंने, और दिल्ली में इनकी सड़ सड़ के मौत हुई थी। और इन्होंने जो है अ, यमुना नदी के किनारे इनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था। तो ऐसे थे हमारे छत्रसाल बुंदेला जी। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि भैया देखो, जब ये 80 साल के हो गए थे ना, सन 1729 के आसपास, जब ये 80 साल के हो गए थे, तब भी इनका जो जीवन है ना, वो बैटल से भरा रहा, मतलब तब भी इनको युद्ध करना पड़ा। तो क्या हुआ कि उस समय मोहम्मद शाह ने समझ लिया, अरे भैया ये तो बुढ़ा गया है, अब बुढ़ा गया तो बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्या किए, सेना, काफी सारे सेनाओं के साथ इन्होंने जो है युद्ध कर दिया, कूच कर दिया। अब उस समय तो ये लड़ नहीं सकते थे छत्रसाल बुंदेला जी, तो इन्होंने दतिया के नरेश को दोबारा, देखो यहाँ पे भी राजपूत एकता का संदेश है, लेकिन इन लोग कभी एकता रहे ही नहीं। ये चाहते थे कि हम बड़े बनेंगे, वो चाहते थे हम बड़े बनेंगे। तो क्या हुआ,
कि इन्होंने दतिया के नरेश को ये संकेत वो बोला कि भैया देखो, हमारा मतलब हमारा सहयोग करो भैया, है ना। तो ऐसा सहयोग उन्होंने नहीं किया, बोला ना भैया हम नहीं लड़ेंगे भैया, फिर मार उड़ देगा तो फिर क्या किया, इन्होंने बाजीराव पेशवा प्रथम, है ना, बाजीराव पेशवा प्रथम को एक लेटर लिखा और उनको वादा याद दिलाया जो महाराज जो छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि जो गतिग्राह जो गतिग्राह ग्रास की, है ना। इसी प्रकार से ऐसा इन्होंने कुछ कहा था कि आप जो है इसका लाज रखिए, यानी कि बुंदेल जो जाति है वो कहीं ना कहीं जो है ये बाजीराव की जाति है ना, कहीं ना कहीं आपके ही तरह है, आप भी वीर हैं ये भी वीर हैं, तो आप इनकी जो है लाज रखिए। जैसे कहते हैं ना, जो गति ग्रास की सो गति भई है आज, बुंदेल जाति बाज की राखो बाजी लाज, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये आए और खदेड़ दिए, इनको खदेड़ दिए। जब इनके अंदर एक शौर्य जगा, इनके अंदर एक ऊर्जा मिली इनको, तो बाजीराव पेशवा आए और मोहम्मद शाह को जो है मसल दिए, मसल के भगा दिए। बंगस के नेतृत्व में आए थे बंगस भैया, बंगस एक सेनापति थे। बंगस भी भागे दौड़ दौड़ के, बहलोल खां भी भागे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब भैया इनके बारे में क्या बताएं, इनको कोई मारा नहीं था, लोग कहते हैं कि इनको मारा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 20 दिसंबर 1731 ईस्वी, कब, 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को इन्होंने अंतिम सांस, ऐसे महान वीर को, ऐसे महान योद्धा को, ऐसे महान महाराजा को, जो कालिंगड़ के किला को फतेह करके महाराजा की उपाधि हासिल की, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान धर्मात्मा को डीएस स्टडी की तरफ से शत शत नमन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भैया, इतना ज्ञान तो हमने दे दिया आप लोगों को, तो ये हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन है भैया। सब्सक्राइब कर लेना डीएस स्टडी को, ऐसे ही मस्त मस्त कंटेंट आपको मिलेंगे। बहुत ही दिन पर वीडियो आते हैं हमारे, कोई बात नहीं यार, थोड़ा टाइम अभी मास्टर्स चल रहा है तो थोड़ा मैं भी बिजी हो जाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 दिनों में आपको जो है अच्छी अच्छी कहानियां आप सभी के समक्ष में लाऊं, और अच्छे अच्छे तरीके से आप सभी को बताऊं कि आखिर कौन थे छत्रसाल बुंदेला जी, और क्या हुआ, आपको कैसा लगा एक हिंदू स्वराज की स्थापना में एक महान योद्धा के योगदान को समझ करके। तो आप लोग हमें बताइएगा।